कारगिल का जो पर्व इस फरीदाबाद के राधा सर्वेश्वर मंदिर में जो मनाया जा रहा है, यह एक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। होली, दिवाली सभी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सभी मनाते हैं। कारगिल दिवस ये शायद वही लोग मनाते हैं जो इसकी भूमिका को जानते हैं। यदि मैं सही कह रहा हूं तो एक बार ताली बजा दें होली के लिए। और यहाँ पर जो आप ये शोभा, देश की शोभा देख रहे हैं, ये जो सिर पर कैप दिखाई पड़ती है और छाती पर जो मेडल दिखाई पड़ते हैं, ये समाज के एक अलग वीर पुरुष होते हैं जो कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। रक्षा तो सब चाहते हैं, सुरक्षा भी सब चाहते हैं, लेकिन माताएं अपनी कोख में उस वीर को जन्म देना नहीं चाहती जो जाकर के देश की रक्षा और सुरक्षा कर सके। Am I right or wrong? आज के समय में सच है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हर माँ अपने बच्चे को सेना में भेजने के लिए तैयार होती थी, और आज कॉर्पोरेट जगत में भेजने के लिए तैयार होती है कि पैसा चाहिए। साथियों, 3 साल पहले 22वां पर्व इसी मंदिर में भागवत कथा के माध्यम से मनाया गया था, जिसमें उसकी पूर्ण आहुति गुरुजी ने उसको कारगिल से जोड़ दिया। उस दिन मैं भी था, हमारी मेयर फरीदाबाद की प्रथम व्यक्तित्व सुमन बालाजी भी थी, और जो प्रांत के संभारी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, हाँ जी, गंगा शंकर मिश्र, वो भी इस ऑकेशन को ग्रेस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो कारगिल में मैं उनको भी शहीद मानते हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि यदि होते तो आज वो भी यहाँ पर उपस्थित होते। 1999 की बात है साथियों, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, और उस समय हमारी भारत सरकार की तरफ से हमारा एक शिविर शिमला में चल रहा था कि बाई दी वे सेना में कोई कमी होती है, तो उस समय टी ड्रॉप शिमला में हमारा कैंप चल रहा था 10 दिन का। वहाँ फौज तैयार की जा रही थी कि बाई दी वे ऐसा कुछ होता है तो आपातकालीन स्थितियों में हम लोग कैसे उस पर काबू पाएंगे। सरकार चिंतित होती है, सरकार बहुत अच्छा देना चाहती है, लेकिन कई बार हम लोग अच्छा देना नहीं चाहते। गुरुजी इनकी बहुत बड़ी उस समय यज्ञ किया इन्होंने, वहां पर गए, यात्रा कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पर उनका राज था, शासन था। उन्होंने बधाई दी टेलीफोन पर, हौसला बढ़ाया। जब हमारी कोई पीठ थपथपाने वाला होता है तो हमें और थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, लेकिन जब हमारे कंधों को कोई तोड़ने वाला होता है, हाथ को दबाने वाला होता है, तब हम कहीं टूट जाते हैं। हम अपना 100% नहीं दे पाते। देना तो चाहते हैं लेकिन 100% नहीं दे पाते। तो साथियों, आपकी वजह से आज ये देश सुरक्षित है। इस देश पर समय समय पर विपदाएं आई और भविष्य में भी आएंगी, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो एलओसी आप कहते हैं, जो सीमा बाउंड्री है, वो उसमें घुसपैठ करते हैं, आते हैं, और आप लोग बहादुरी दिखाते हैं, सूझबूझ का परिचय देते हैं, उन लोगों से टकराते हैं, उन लोगों को खदेड़ कर उनकी सीमा में भेजते हैं। ये आपकी बहादुरी के लिए नमन है आपको सभी।
उसमें चाहे माइनस टेम्परेचर हो या 55-60 डिग्री का टेम्परेचर हो, पानी मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, क्योंकि 1500 और 2000 मीटर की ऊंचाई से मैं भी डिजास्टर का आदमी हूँ। जब मैं बाढ़ भूकंप में काम करता हूँ तो पानी की बोतल अपने साथ और चने साथ लेकर के जाता हूँ, नहीं मिल पाता। आप लोगों को भी ये मेडल लग चुका है और सेवा पदक मुझे भी मिल चुका है, प्रेसिडेंट मेडल मुझे मिल चुका है। सेवा का काम जो करते हैं आप वर्दी में करते हो, मैं इसी ड्रेस में करता हूँ। फर्क थोड़ा सा है कि मैं बाढ़ भूकंप आग बादलों का फटना इसमें काम करता हूँ और आप मेरे को सीधे कर पाते हो। और मेरे साथ अलग फोर्सेज होती हैं, मेरे साथ NDRF, SDRF, CISF ये मेरे साथ होती हैं, तो मैं उनका नेतृत्व करता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे समाज के बहुत प्रेरक बैठे हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस दिन हर घर में से अपने युवाओं को फौज की तरफ महीने 2 महीने 4 महीने 7 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दोगे, उस समय देश में अनुशासन आ जाएगा। आज जो अनुशासन बिगड़ रहा है, हम बड़े छोटे की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर हम जो कहते हैं कि देश सर्वोपरि, देश सबसे पहले, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पर किसका सबसे पहले अधिकार है। ये तभी समझ में आता है जब हम सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक अनुशासन की जिंदगी जीते हैं और एक अपने ऊपर जो लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर जनरल्स जब वो कंट्रोल करते हैं और उनकी एक आवाज पर हम अनुशासन दिखाते हैं, तब हमारे अंदर अनुशासन आता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, मैं तो गुरु महाराज को हम क्या बधाई देंगे, हम आभार जरूर करेंगे, उत्साहवर्धन जरूर करेंगे, ताकि ऐसे मेले लगते रहे। आखिर गुरु जी की है यहाँ पर क्यों ये कारगिल दिवस मनाया जाता है? संत महात्मा तो बहुत सारे हैं, बहुत महामंडलेश्वर हैं, बहुत शंकराचार्य हैं। आप एक जगह बताइए कि कहीं पर कारगिल में कहीं सैनिकों को सम्मानित किया जाता है? भले ही हम फूल देकर के आपको सम्मान करते हैं, भले ही हम सौर उड़ा करके सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे दिल में आपके प्रति श्रद्धा भाव, सम्मान वही नहीं होता जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजपथ पर करते हैं, वही सम्मान नहीं है। सम्मान तो यहाँ से पैदा होता है, सम्मान घर से पैदा होता है। जब माँ बेटे को पुरस्कार करके भेजती है तो उसका बाल माँ का नहीं होता, ताली नहीं होती, माँ के प्रति श्रद्धा। जो बच्चे माँ का आशीर्वाद लेकर के चरण वंदना करके निकलते हैं, वो सब पर राज करते हैं। और वो झलक आप लोगों में दिखाई देती है। पृथ्वी माता हमें सिखाया जाता है कि सबसे पहले उठ करके चरण वंदना किसकी करनी है? माता को 3 बार सलाम करना है। दुनिया में कोई नहीं है जिस दिन माँ के प्रति हम सही हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आज नहीं, माँ को आम दिखाते हैं, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, माँ में कमी निकालते हैं, प्रॉपर्टी विवाद में माँ को कोर्ट में घसीट देते हैं। आज नहीं हो तो जवाब, लेकिन जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अनुशासन को पढ़ाया है, जिन्होंने सिद्ध महापुरुषों की पाठशाला में जो सत्संग होता है, कहते हैं ना मनीषी, क्योंकि पहला तो वो है, दूसरा दिशा देने वाले कौन होते हैं? ये महापुरुष होते हैं, जो चोले में होते हैं, जो समाज में समय समय पर यज्ञ, भागवत, कथा, पुराण, वेद, शास्त्र की बात करते हैं, शस्त्र की बात नहीं करते। शस्त्र की बात तो गली में दारू पीकर के करते मिल जाएंगे, लठ चलाते, लेकिन उन पर लठ चलाना भी नहीं आता है, वो खुद पिट के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है शस्त्र कहाँ पर यूज होता है और शास्त्र कहाँ पर यूज होता है। जिसको सही पता होगा वो इस देश में विजय पताका की तिरंगा फहराएगा। तो इन सब बातों के साथ में, क्योंकि बहुत सुंदर मैं सुन रहा था भजन, गानों को बहुत अच्छे लगते हैं, ये जब रिदम चल रहा होता है तो बहुत मीठी मीठी, लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। रंग दे बसंती चूड़ा कौन समझता है? ये देश है वीर जवानों का,
अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। कौन समझता है? जब 15 अगस्त, 26 जनवरी आती, जब नम आंखों से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, शहीदों को हम नमन करते हैं, सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद, उनको नमन करते हैं कि आजादी दी थी। अरे तुम्हारी अब कहाँ हो, कहाँ खोई हुए? गुरु महाराज को कहना पड़ रहा था, भैया हाथ उठा के कम से कम जय तो गुरु नारा तो लगा। आज हम देश के प्रति कितने श्रद्धावान हैं। तो साथियों, हमें अपने अंदर उन भावों को लाना पड़ेगा। यदि इस देश को जिंदा रखना है, इस देश को सशक्त रखना है और इस देश को विश्व गुरु रखना है, तो गुरुओं की परंपरा में चलना पड़ेगा, गुरुओं को नमन करना पड़ेगा, गुरुओं को मानना पड़ेगा, माँ को मानना पड़ेगा, प्रकृति को मानना पड़ेगा। प्रकृति को खराब करोगे तो फिर ये विश्व युद्ध होगा, फिर कहीं कुछ नहीं। आज जल से लड़ रहे हो, आज प्रदूषण से लड़ रहे हो, तो जब प्रदूषण और जल होगा तो कहाँ युवा होंगे जो अपना 100% दुश्मनों से लड़ सके थे? होंगे वो तो आप युवा थे पहले समय में कि अरसली छाछ खाली, माने लड्डू बना करके दे दिए और चले गए। यहाँ रोटी की परवाह नहीं थी। आज तो किस पे है? फास्ट फूड पे चल रहे हैं। आज तो हमारे IMA के पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रधान बैठे हुए हैं, सुनीता जी, उनका अस्पताल तो जब ही चलेगा जब वो फास्ट फूड खाते थे। बात सुनीता जी की नहीं है भाई, सुनीता जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, है ना? तो वो डॉक्टरी करके आ रहे हैं तो किस लिए? तो इसीलिए मैं आप सभी को इस कारगिल दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपसे विनती भी करता हूँ कि इस बारे में अपने घर पर अपने बच्चों में चर्चा करें। आज का दिन ऐसा था जहाँ पर बच्चे, महिला, पुरुष, बड़े बूढ़े सभी होने चाहिए थे, जो यहाँ से अच्छी बातों को लेकर के जाते और कम से कम 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे घरों में चर्चा चलती तो हम अपने वीर पुरुषों की कहानी को, गाथा को सुना पाते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में जितने हैं यही बहुत सम्मानीय है, यही बहुत है, यही बहुत प्रेरणा के स्रोत है। यही बदल देंगे चाहेंगे तो, क्योंकि माचिस की तीली को एक ही बहुत आग लगाने के लिए, भीड़ की कोई जरूरत नहीं। तो हमारे गुरु महाराज बने रहे, इनका सानिध्य बना रहे, ऐसे ये मेले लगाते हैं, आप लोगों का सम्मान करते रहे, हम उसी में भरपाई कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।